हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की साइट से, जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि एचएएल और जीई एरोस्पेस के बीच में बातचीत शुरू हो गई है फाइटर जेट इंजन प्रोडक्शन को लेकर। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है तेरस मार्क 2 के F414 इंजन को लेकर, जहाँ पर ये इंजन इंडिया में बनाए जाने हैं करीबन 80% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी के साथ। तो यहाँ पर करीबन 12 की टेक्नोलॉजीज जो हैं यूएस इंडिया के साथ शेयर करेगा, जिसमें थर्मल कोटिंग्स, फिर सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड की मशीनिंग हो गई, उसके बाद नोजल गाइड वेन का प्रोडक्शन हो गया, ये सब इंक्लूडेड है। साथ में कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टर्बाइन जो है ये डील का पार्ट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो अमेरिका अगर इनकी सप्लाई रोकता है तो आप इंजन वैसे भी नहीं बना पाएंगे। ऑल्दो पहले से ज़्यादा बेहतर डील जो है जीई द्वारा ऑफर करी जा रही थी, क्योंकि 2012 के अराउंड खाली 58% मैन्युफैक्चरिंग टीओटी ऑफर में था, जो कि बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। तो एक बार डील जब साइन हो जाएगी तो ये इंजन डील साइनिंग के 3 साल बाद इंडिया से मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इंजन हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि तेरस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम इनिशियली इन पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में हमारा इंडिजिनस इंजन आ जाएगा जो कि इन इंजन को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ऐसा इंजन होगा जो कि इन इंजन को रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन उससे पहले ये इंजन अवेलेबल है और टेक्निकली अच्छे इंजन है। तो जीई F404 की तरह यूएस से भी डायरेक्टली ये इंजन लिए जा सकते थे, लेकिन इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लेकर जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है वो क्रूशल है एक जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो काफी हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कई टेक्नोलॉजीज जो है इस डील से भी आ जाएंगी, और यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर बात आगे बढ़ाई जा रही है। तो 2023 में ये चीज़ अनाउंस कर दी गई थी कि जीई F414 को लेकर ये डील होने वाली है, और अभी 2025 चल रहा है, और अब जाकर बातचीत यहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले ये डील साइन करने की कोशिश करी जाएगी, जिसके 3 साल बाद इंजन मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में रिपोर्ट आ रही थी कि जो बातचीत फंसी है ये कॉस्ट नेगोशिएशन को लेकर है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है, और एक बार ये चीज क्लियर हो जाएगी तो डील भी साइन कर ली जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें भी अब यहाँ पर ऐड हो रही हैं। जो पॉलिटिक्स हम देख ही रहे हैं, ट्रेड वॉर यहाँ पर चल रही है, जो कि यूएस की साइड से ही इनिशिएट करी गई थी, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के क्लोज आइड है वो क्रूशियल मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली इसी इंजन डील की तरफ इशारा करता है। बाकी अभी इंडिया ने 97 एडिशनल तेरस मार्क 1 के ऑर्डर को भी क्लियर किया है, तो एडिशनल F404 के ऑर्डर भी यहाँ पर पाइपलाइन में हैं। तो अब यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें साथ में हो रही हैं। इंडिया द्वारा जो अमेरिका के साथ डील करी जानी है उसको तो पुश किया ही जा रहा है, साथ में यूएस द्वारा इसके अगेंस्ट में बात करी जा रही है, पर ऐसा लगता है कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें डिफरेंट हैं। तो ये जो मेगा डील्स हैं ये अमेरिकन जेट इंजन जायंट जीई के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, खासकर ये F414 वाली डील, क्योंकि ये इंजन ऑलमोस्ट 400 के अप्रॉक्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें ये तेरस मार्क 2 में तो लगेंगे ही, साथ में AMCA के इनिशियल बैच में भी लग कर आएंगे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है, और इंडिया जितना बड़ा मार्केट जीई के लिए फिलहाल है उतना कोई दूसरी कंट्री नहीं है। तो जनरल इलेक्ट्रिक ये मार्केट लूज नहीं करना चाहेगा, बट अगेन इसके साथ में प्रेसिडेंट ट्रम्प का भरोसा नहीं है। अभी वो पिछले कुछ समय से ऐसे ही डिसीजन लेते चले आ रहे हैं जिसका सेंस नहीं बनता है। तो क्या यहाँ भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? तो हमारे हिसाब से ये दिखाई दे रही है। तो अब जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक कुछ कह पाना मुश्किल होगा। फिलहाल जीई हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 97 एडिशनल तेरस के ऑर्डर दे चुके हैं, 83 एयरक्राफ्ट पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, जो कि इंजन की कमी की वजह से समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें तेरस मार्क 2 की इंजन की डील को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में चीजें नेगोशिएट हो जाती हैं और डील साइन हो जाती है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और चीजें आगे पुश हो रही होती हैं या अमेरिका द्वारा किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग करी जाती है, तो डेफिनेटली हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए जो कि अवेलेबल हैं। हम साफरान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिनके साथ हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को बनाने के लिए। उनके इंजन्स भी अच्छे हैं, हो सकता है कुछ डिजाइन में चेंजेस करने पड़े, पर एक लंबे समय के लिए ये चीज वर्थ हो जाएगी, क्योंकि आप एडिशनल रफाल के ऑर्डर्स भी प्लान कर रहे हैं। तो एक इंजन कॉमनैलिटी आपके लगभग सारे प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, जो कि लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेंस बनाता है। इवन जो 97 एडिशनल तेरस ऑर्डर किए जाने हैं जिसका क्लियरेंस दिया गया है, उसको लेकर भी एयरफोर्स डिमांड कर सकती है कि अगर पॉसिबल हो तो इंजन को चेंज किया जाए, और यहाँ पर भी हम एक M88 के वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। साफरान की मदद से तेरस को मॉडिफाई करने की कोशिश भी कर सकते हैं। हमारा तो यही मानना है, बाकी जो ग्राउंड पर होगा वो हमको नजर आ ही जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।